गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की तरफ से जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें पिछली क्लास में अपन ने समाकलन की प्रश्नावली 9.2 पढ़ रहे थे और 9.2 में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। प्रतिस्थापन विधि में कहीं ना कहीं आपको एक f(x) दिखेगा और कहीं ना कहीं उसका क्या दिखेगा? एक फलन f'(x) दिखेगा। उस आधार पर अपन समाकलन कर रहे थे और उदाहरण नंबर 10 का अपन ने पहला और दूसरा कर लिया था। अब उदाहरण नंबर 10 का तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लेना आप लोग। उदाहरण नंबर 10 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका मोस्ट क्वेश्चन है ना। देखिए, और इसके बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। पैटर्न याद रखना, 1/1 + 10x 1/1 - 10x 1/1 + cot x और 1/1 - cot x। और इसको बदल के ऐसे भी कर सकते हैं, वो क्या बन जाएगा? cos x बटा sin x + cos x। एक ही बात है भाई। कैसे? tan को sin बटा cos लिखोगे ना, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। इसी प्रकार से ये क्या बन गया? cos x बटा cos x - sin x। इसको sin x बटा sin x + cos x और इसको sin x बटा sin x - cos x। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। और ये मैंने आपको एक 9.1 में पढ़ाए थे 1/1 + sin x, याद है? 1/1 - sin x 1/1 + cos x 1/1 - cos x 1/1 + sec x। इन सब में विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करने का क्या फायदा हो रहा था? क्योंकि 1 - sin² x क्या बन रहा था? cos² x। तो इसमें ट्रिक क्या बनाई थी कि विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दोगे? गुणा। ऐसा करने का क्या फायदा हो रहा था? नीचे सिंगल वैल्यू बन जाती है। नीचे क्या बन जाती है? सिंगल वैल्यू क्रिएट हो जाती थी। लेकिन इसमें ये ट्रिक काम नहीं आ रही है। क्यों? 1/1 + 10x में मैं अगर विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करूं तो ऊपर तो 1 - 10x आ जाएगा, लेकिन 1 - tan² x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। 1 - tan² x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ये जो ट्रिक प्रश्नावली 9.1 में काम में ली थी वो ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आएगी। तो वो अलग पैटर्न था और ये अलग पैटर्न है। चार याद रखेंगे स्पेशली। 1/1 + 10x बोलो या ये बोलो, 1/1 - tan x 1/1 + cot x 1/1 - cot x। ये पैटर्न हमें कैसे सॉल्व करने हैं, ये आप चारों क्वेश्चन एक साथ आप फेयर कॉपी में उतार लेना। ऐसा सवाल आदि एकदम याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसको सॉल्व करूंगा पैटर्न को। देखिए पहला 1/1 + 10x, इसको sin cos में बदलिए। sin x अपॉन cos x, ये बन गया cos x अपॉन, ऊपर चला जाएगा cos x अपॉन cos x + sin x। क्या बन गया ये? cos x अपॉन cos x + sin x। इसको sin cos में बदल दिया। अब ट्रिक बताता हूं आपको। देखो ट्रिक क्या होगी? 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से गुणा और 2 से भाग। 2 cos x को आप लिख दें cos x + sin x cos x - sin x बटे cos x + sin x। 2 cos x को क्या लिख दें? cos x + sin x और cos x - sin x। देखो जरा, अब करो टुकड़े। पहला टुकड़ा 1/2
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्या बन जाएगा? एक। दूसरा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। रिपीट कर रहा हूं, 2 से गुणा और 2 से क्या किया? भाग। 2 cos x को cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स लिख सकता हूं। क्यों? ये साइन एक्स कट गया ना, तो 2 cos x को ऐसे लिख सकता हूं। फिर इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब देखिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा? x 1 का, और इसको I1 मान लेता हूं। इस पार्ट को क्या मान लेता हूं? I1। 1 का x हो गया, और I1 कितना है? 1/2 cos x माइनस साइन एक्स। अब जरा गौर करो, शकल से क्वेश्चन रो रहा है। ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है मुझे शकल से ही? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स। अब बोलो सर कैसे पता लग रहा है? करके देख लो। cos x प्लस cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स और cos x, तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स पैटर्न दिख रहा है, लॉग एफ एक्स आ जाएगा। नहीं याद आ रहा तो कैसे तरीका होता है? इसको क्या मानोगे? t। ये लो, माना cos x प्लस साइन एक्स बराबर t। cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स का अवकलन cos x। देखो आ रहा नहीं आ रहा है? cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स dt आ रहा है, तो I1 ये पूरा dt बन गया 1/t, और 1/t का समाकलन log t, और t बराबर cos x और प्लस साइन x। और सबसे लास्ट में I बराबर क्या था? 1/2x प्लस I1, और I1 का मान कितना आया है? 1/2 log cos x प्लस साइन एक्स और प्लस c। और यहां देखो डायरेक्ट दिख रहा था, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का log एफ एक्स होता है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का कितना होता है? log एफ एक्स। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, इसको t माना वो dt हो गया, तो पैटर्न क्या बन गया? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स log एफ एक्स। तो ट्रिक क्या अपनाई? tan x को लिखा sin x अपॉन cos x, ऊपर आ गया 2 cos x। 2 cos x को क्या किया? 2 से गुणा 2 से भाग दिया। 2 cos x को cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन, ये बन गया 1। और इस हिस्से का आंसर आ गया x, और इस हिस्से का आंसर क्या आएगा? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स log एफ एक्स। आ रहा है? सॉल्व हो गया। नोट कर लें इसको आप लोग। ठीक है, अब देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 1 माइनस टेन एक्स। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 1 माइनस टेन एक्स। वन माइनस टेन एक्स में यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अब आ जाओ वही ऊपर, तो 2 cos x ही आएगा। अब देखो 2 से गुणा और 2 से भाग, फिर वही ट्रिक सेम। 2 cos x को क्या लिख दूंगा? cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स। 2 cos x को cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स लिख सकता हूं। अलग अलग करो। पहला सवाल 1/2 cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? 1। दूसरा सवाल cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स। दूसरा सवाल cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स। अब देखो इसका x हो जाएगा। यहां देखो जरा, इसका अवकलन करो, करके देखो जरा आप। cos x का अवकलन कितना आएगा? माइनस साइन एक्स, और इसका कितना आएगा? माइनस में कॉमन ले लूं तो क्या बन रहा है? बोलो। केवल माइनस का तो फर्क है, पैटर्न तो वही दिख रहा है ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो मुझे मानी। कैसे? देखो इसको x लिख दो 1 का,
यहाँ माइनस से क्या कर दो, गुणा, और माइनस से यहाँ भी कर दो। अब बताओ जरा, माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बताना कौन सा पैटर्न बन रहा है। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन रहा है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स का अवकलन दिख रहा है। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का समाकलन लॉग एफ एक्स होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, 1/2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये तो बाहर चला, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या आ गया, लॉग एफ एक्स। तो क्या आंसर आ गया, x/2 माइनस 1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर। अब देखो इसी टाइप से तीसरा सवाल, 1/1 प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख देंगे, कॉस एक्स बटा साइन एक्स, क्या लिख देंगे, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। और लघुत्तम लोगे तो साइन एक्स कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आ जाओ, 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 साइन एक्स हो गया, और 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देंगे। 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देंगे। देखो करो अलग अलग, एक आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, अब जरा रफ में देखो जरा, आपके पास क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अवकलन करके देखो, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अपने उत्तर में क्या आ रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जबकि हमारा क्या आ रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो माइनस का तो फर्क है, उसका भी इलाज कर देते हैं अपन। कैसे, देखो ये लो, माइनस से मैं क्या करता हूँ, इसमें भी गुणा और बाहर भी गुणा। जैसे माइनस से गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन गया। बोलो, बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास बन गया ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। क्या ट्रिक अपनाई, माइनस से यहाँ भी गुणा कर दिया और माइनस से यहाँ भी कर दिया, बात तो वही रही। अब पैटर्न आपके पास क्या बन गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ब्रैकेट में लिख दो फॉर्मूला, ये लो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स का समाकलन लॉग एफ एक्स। तो आई बराबर 1 का समाकलन एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स प्लस सी। ये आपके पास किसका हो गया, 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स। नोट कर लें आप लोग इसको। अब देखो एक और रह गया इसमें, नेक्स्ट आपके पास रह गया 1/1 माइनस कॉट एक्स। चारों सवाल एक साथ करना आप लोग, जैसे वो आपको 9 पॉइंटिंग में कराए थे ना, इनको एक साथ फेयर कॉपी में कर लोगे तो आपको देखते ही पैट सब में एक जैसा ही चल रहा है।
देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया था 1/1 माइनस कॉट एक्स, 1/1 माइनस कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स को क्या लिखा, कॉस एक्स बटा साइन एक्स, और ये बन गया साइन एक्स बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब वही ट्रिक, क्या ट्रिक थी, 2 से भाग और 2 से गुणा। अब 2 साइन एक्स को मैंने क्या लिखा, पहले माइनस लिख देता हूं, तो 2 साइन एक्स को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूं। बोलो, टू साइन एक्स को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूं। कॉस एक्स कट गया ना। अब फिर 2 टुकड़े करो, पहला टुकड़ा फर्स्ट क्लास क्या आएगा 1, दूसरा टुकड़ा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब जरा गौर करना, नीचे वाले फलन को मैं टी मान के देखो, dy अपॉन डी एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी आ रहा है। बढ़िया वाला एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिख रहा है, डायरेक्ट ही हो रहा है। यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स का समाकलन होता है लॉग एफ एक्स। तो चलिए था 1 का समाकलन x, 1 का समाकलन x, ये डायरेक्ट पैटर्न एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो 4 सवाल मैंने कराया, 1/1 प्लस टेन एक्स, 1/1 माइनस टेन एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स और 1/1 माइनस कॉट एक्स। नोट कर लें इसको आप। अब देखो उदाहरण नंबर 10 आपका क्लियर हो गया। उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 11, आई बराबर 1/√1 प्लस कॉस 2x। तो आप सब लोग जानते हो बच्चों, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x, 1/√2 स्क्वायर x, अंडर रूट से बाहर आके क्या रह जाएगा कॉस x, और 1/cos x क्या बन जाएगा सेक एक्स, और सेक एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अभी लिखाया था आपको पिछली क्लास में। इसी प्रकार से अगर यही सवाल 1/√1 माइनस कॉस 2x होता, तो 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 बार आगे √2 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/sin x, और 1/sin x क्या होता है cosec x, और cosec x का समाकलन log cosec x माइनस cot x। तो
तो 1/√1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स लिखा, 2 बाहर आके तो √2 हो गया, sec x का समाकलन। ऐसे ही यहाँ पर cosec x का समाकलन log cosec x माइनस cot x। ये आपका उदाहरण नंबर 11, नोट कर लें इसको आप लोग। अब देखो इसके बाद उदाहरण नंबर 12, एग्जाम्पल 12, अंडरवुड sec x प्लस 1। देखो sec x को लिख दो 1/cos x, लघुत्तम लोगे 1 प्लस cos x। आप लोग जानते हैं 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। अब नीचे cos x के बारे में देखो जरा, आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में cos थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 भी होता है। तो अब मैं ये काम में लूँ या ये काम में लूँ? देखो ऊपर cos दिख रहा है, ऊपर cos दिख रहा है तो नीचे साइन का होना जरूरी है। नीचे किसका होना जरूरी है? साइन को। तो नीचे वाले cos x को क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। समझे? ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको t मानूंगा तो dt बन जाएगा। ये फॉर्मूला तो है ही नहीं कोई भी, तो ये ऊपर cos है तो नीचे किसमें बदल दिया मैंने? साइन में। अब देखो जरा क्या बना, √2 cos x बाई 2 और अंडरवुड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अरे दो तो बाहर आगे √2 बन गया, cos x बाई 2 और ये अंडरवुड रहेगा ही रहेगा। अब देखो यहां पर ट्रिक लग जाएगी। कैसे? पुट साइन x बाई 2 को क्या मान लेता हूं? माना साइन x बाई 2 बराबर t। तो साइन x बाई 2 का अवकलन cos x बाई 2, x बाई 2 का अवकलन 1/2 और t का अवकलन तो cos x बाई 2 dx क्या आएगा? 2 dt। ध्यान देना, साइन x/2 का अवकलन cos x/2 और x/2 का अवकलन 1/2 और t का अवकलन dt/dx। तो cos x बाई 2 dx क्या हो गया? 2 dt। गौर करो, √2 cos x बाई 2 इंटू dx क्या आ रहा है? 2 dt। नीचे 1 माइनस 2t स्क्वायर। अब देखो 2√2 इसको 1 माइनस √2t का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब फॉर्मूला याद करो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन साइन इनवर्स x होता है ना। अगर मैं x के स्थान पर क्या लिख दूं? ax प्लस b लिख दूं तो मैंने आपको बताया था कोई भार 1/a से क्या कर दो? गुणा। तो आपके लिए x बन गया ना। ये जब x के स्थान पर ax प्लस b आ जाए या ax भी आ जाए, क्योंकि इसका अवकलन कितना होता है? a, तो क्या करोगे? वही बन जाएगा ना 1/a साइन इनवर्स ax प्लस b। तो बताओ t का गुणांक √2 आ रहा है ना। t का गुणांक फॉर्मूला 1/√1 माइनस, देखो 2√2 तो अचर राशि है। अब जरा दिमाग लगाओ, क्या हो रहा है? t का गुणांक √2 आ रहा है ना। तो क्या करोगे? इसको t मान सकते हो, इसका इलाज कर दो। ट्रीटमेंट कैसे करते हो बच्चों? बाहर 1/√2 से क्या कर दो? गुणा। अब आपके लिए t बन गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर का समाकलन साइन इनवर्स √2t। तो जब कभी भी x के स्थान पर क्या आ जाए? ax आ जाए, x की जगह पर क्या आ जाए? ax प्लस b आ जाए या ax आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस 1/a से क्या कर दो गुणा, तो √2t आ गया, 1/√2 से गुणा कर दिया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन इनवर्स √2t। अब √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 साइन इनवर्स t बराबर कितना है साइन x बाई 2। तो आंसर आ गया 2 साइन इनवर्स √2 साइन x बाई 2। रिपीट कर रहा हूं क्या किया, 1/cos x प्लस 1 प्लस cos x अपन cos x, 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और cos x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं भाई, इसको t मानूंगा तो dt बन जाएगा। अब साइन x बाई 2 को t माना, यहां तक पहुंच गया, पूरा सवाल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, साइन इनवर्स x और वैल्यू पुट कर दी। ये आपका उदाहरण नंबर 12। नोट कर लेंगे आप लोग इसको। अब देखें इसके बाद उदाहरण नंबर 12 के बाद में 13वां उदाहरण करने से पहले आपको याद दिलाता हूं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले देखो जरा। 2 साइन ए कॉस बी को साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते थे। 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले आप लोगों को मैंने उसमें भी लिखा थे, आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे फॉर्मूले। इनका उपयोग करेंगे। देखो कैसे, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, इस पैटर्न को इस पैटर्न के बेस पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, आपको मैं अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, है ना। उदाहरण नंबर 13। लेकिन फिर आपको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रश्नावली 9.2 में केवल उदाहरण नंबर 13 रह गया है ना। आप लोग 9.2 के सवाल मैं कराता जाऊंगा सवाल एक तरफ से, लेकिन आप 9.2 के सवाल घर पर करेंगे। इसके बाद में आप खुद करोगे तभी आपको समाकलन ढंग से समझ में आएगी। और मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं स्पेशली, है ना, उन ट्रिकों पर स्पेशली ध्यान देना। कोई भी स्टूडेंट पासबुक फॉलो मत करना, पासबुक से आप रट लोगे। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो कहीं आपको नहीं मिलेंगी। वो ट्रिक को याद करते हुए आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।